एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की तमाम खबर। औरंगाबाद संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल लाए जाने के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में तलवारें खिंच गई है। दोनों ही एक दूसरे को महिला आरक्षण का विरोधी करार दे रहे हैं। इसके लिए पुराने बयानों का भी सहारा लिया जा रहा है। विधेयक को लेकर पक्ष विपक्ष में खींची तलवार सिर्फ देश प्रदेश की राजधानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह तलवार जिलों तक में भी खींच गई है। बिहार के औरंगाबाद में भी इसे लेकर पक्ष विपक्ष में इसी तरह तलवारें खींची दिखी है। महिला आरक्षण बिल पर भाजपा की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये 9 साल पहले कहाँ थे। आज जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो उन्हें महिला आरक्षण याद आ रहा है। अब ये महिला को आरक्षण का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। आज तक इन्होंने लॉलीपॉप दिखाने का ही काम किया है। मोदी सरकार ने पहले 1 करोड़ रोजगार देने का लॉलीपॉप दिखाया, लेकिन रोजगार नहीं दिया। विदेशों में जमा काला धन वापस लाकर हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख भेजने का वादा किया। यह वादा भी पूरा नहीं हुआ और भी ढेर सारे वादे पूरे नहीं हुए। 9 साल तक भाजपा को महिला आरक्षण की याद नहीं आई और अब याद आ रही है। कहा कि 11वीं लोकसभा में चुनाव जीत कर गए थे। मैं लोकसभा में 33% महिला आरक्षण की मांग करने वाला पहला सांसद था। मेरी मांग के बाद ही देवगौड़ा सरकार ने आरक्षण बिल पेश किया था। हमारे नेता नीतीश कुमार महिला आरक्षण के पक्षधर हैं। उन्होंने बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। पुलिस में भी महिलाओं को आरक्षण दिया। हम चाहते हैं कि महिलाओं को उनका हक मिले, उन्हें 33% आरक्षण मिले। लेकिन इससे पहले मैं मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं है। आगे सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। जब मैं 11th लोकसभा में आपको जीत कर गया था औरंगाबाद से, तो मैं पहला सांसद था जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मांग आपको लोकसभा में किया था। और उसी के आलोक में आपको देवगौड़ा सरकार ने आपको महिला बिल लोकसभा में पेश किया। तो महिला आरक्षण के तो हम लोग शुरू से सपोर्टर हैं और हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं नीतीश कुमार, वो तो महिलाओं के पक्षधर हैं। पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण उन्होंने दिया और आपको पुलिस की नौकरी में आपको 35% आरक्षण दिया। तो इस तरह से बिहार सरकार तो महिलाओं के पक्षधर है। नीतीश कुमार महिलाओं के पक्षधर है, हमारी पार्टी भी महिलाओं के पक्षधर है। इसलिए हम लोग जो है अगर ईमानदारी से महिला बिल लाएंगे तो हम लोग उसके सपोर्ट में रहेंगे और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द महिला आरक्षण आए। लॉलीपॉप तो निश्चित रूप से है, ये तो 9वीं बार आ रहा है यह बिल। लॉलीपॉप इसको कहिएगा। इनको 9 साल में ये नहीं कुछ किए, अब 10वां साल होने जा रहा है, तो ये जो है लॉलीपॉप तो है ही। ये क्या करेंगे यही हमको नहीं पता। इनका लॉलीपॉप है, ये कुछ नहीं कर सकते। और ये आज तक लॉलीपॉप ही दिए हैं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा प्रति वर्ष। 9 वर्ष बीत गया तो 18 करोड़ होना चाहिए। 1 करोड़ लोगों को भी इन्होंने रोजगार नहीं दिया। और इन्होंने कहा था कि आपको सभी स्विस बैंक से जो पैसा आएगा सभी खाताधारियों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, वो भी नहीं किया। इन्होंने कहा था कि किसानों को आय दुगना कर देंगे, वो भी नहीं किया। ये बड़े बड़े लोगों को आय 100 गुना कर दिए, अब 100 गुना। और किसानों का आय जो इन्होंने कहा था वो सब लॉलीपॉप है। इनका जो भी कहते हैं वो करते उरते नहीं हैं, ये केवल चेहरा चमकाते हैं। वो जैसा कि आपको पता है, तो यही इनका काम है। जनता दल यू का सवाल है तो महिला आरक्षण बिल पर जनता दल यू को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनके नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज स्वर्गीय हो चुकी हैं, स्वर्गीय शरद यादव जी ने यही महिला आरक्षण बिल पर 2008 में कहा था कि महिला आरक्षण बिल यदि देश में संसद में पास होंगे तो मैं जहर खा लूँगा। तो महिला आरक्षण बिल पर जदयू को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। महिला आरक्षण बिल पर स्वर्गीय शरद यादव जी ने यह भी कहा था कि महिला आरक्षण बिल पास होने से
वैसे महिलाओं को फायदा मिलेगा। एक महिला के बारे में पनघटी शब्द का इस्तेमाल किया था। और महागठबंधन के लोग जदयू और राजद, समाजवादी पार्टी, महिला आरक्षण बिल के समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जी और जदयू, ये तीनों महिला आरक्षण के खिलाफ थे। आपको ज्ञात होगा कि 1998 में राष्ट्रीय जनता दल के जो बिहार सरकार में मंत्री हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने, आडवाणी जी भारतीय जनता देश के उप प्रधानमंत्री थे और महिला आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी लाई थी और वह बिल पास करवाना चाहती थी। तो यही सुरेंद्र यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, आडवाणी जी से हाथ से कॉपी महिला आरक्षण बिल की कॉपी को फाड़ करके सदन को शर्मसार करने का काम किया था। तो इसलिए महिला आरक्षण बिल जो भारतीय जनता पार्टी आज लाई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी दृढ़ इच्छा और मजबूत शक्ति से इस बिल को लाए हैं और पास करवाने का काम करेंगे। इस पर जदयू और राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी को कोई बोलने का अधिकार नहीं है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।